एक कटलेट को लेकर अब हम इसको तोड़ के दिखाते हैं। और ये देखिए, तो देख लेते हैं इसको बनाने का सीक्रेट तरीका। सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ श्रीतमा और आप सभी को मेरी किचन में स्वागत है। आज की रेसिपी आपके पसंद के अनुसार, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नए तरह की स्नैक्स रेसिपी, एक नए तरह की कटलेट जो बनाने में है बहुत ही आसान और खाने में है बहुत ही टेस्टी। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए हमने लिए हैं 1 कप फ्रेश हरी मटर के दाने। इसको हमने बॉईल कर लिए हैं। अगर आप फ्रोजन मटर ले तो इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसके पेस्ट बनाएंगे। और ये देखिए, मटर को हमने पीस लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गरम हो जाए, यहाँ पे हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ लहसुन। हमने 6 से 7 लहसुन की कलियां को घिस लिए हैं। आप चाहे तो इसको बारीक चॉप कर सकते हैं। साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। इन दोनों को चलाने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 1/3 छोटा चम्मच हींग। इसके साथ 2 से 3 कुटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको कुछ सेकंड्स मिलाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक। आधा इंच अदरक को हमने घिस लिए हैं। साथ में हम डाल देते हैं थोड़े से मूंगफली के दाने। आप यहाँ पे कच्चे मूंगफली या फिर रोस्ट किए हुए मूंगफली दोनों ही यूज कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स इसको चलाने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे पिसी हुई मटर को और इसको हमें सारे मसालों के साथ अच्छे से मिलाना है। अब हम सारे मसालों के साथ ये पिसी हुई मटर को मिलाते हुए 1 मिनट भून लेंगे ताकि मसालों के सारे फ्लेवर इनमें आ जाए। 1 मिनट के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे 3 उबले हुए आलू, जिनको हमने हाथों से स्मैश कर लिए हैं। इसके साथ जाएगा स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच चीनी, 1/3 छोटा चम्मच चाट मसाला, थोड़े से फ्रेश कटी हुई हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन सारी चीजों को मिलाते हुए 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट के बाद ये देखिए, हमने एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर बना लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच सत्तू और इसको हमें मिश्रण के साथ अच्छे से मिलाना है। सत्तू हमें यहाँ पे क्यों डालना है दोस्तों? सत्तू डालने से ये मिश्रण में एक बहुत ही बढ़िया बाइंड आ जाएगी। इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे एक नए और बहुत ही खास मसाला। हमने बिल्कुल थोड़े से जीरा, धनिया, सौंफ और थोड़े से खड़े गरम मसालों को कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में चला लिए हैं और आप देख ही सकते हैं एक दरदरा मसाला तैयार कर लिए हैं। ये मसाला अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। इससे हमारा कटलेट का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और बनेगा दूसरे से बहुत ही अलग। इसको हमें मिश्रण के साथ अच्छे से मिलाना है और जब आप इसको मिलाएंगे, गैस के फ्लेम लो टू मीडियम रखें ताकि ये मिश्रण कढ़ाई के तले ना लग जाए। और ये देखिए, सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिला दिए हैं और कटलेट के मिश्रण हमारा बिल्कुल तैयार है और इसको हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। 2-3 मिनट हमने ये मिश्रण को थोड़े से ठंड कर लिए हैं। अब हम थोड़े से मिश्रण हाथों में लेकर इसको कटलेट की शेप देंगे। पहले इसको घुमा घुमा के गोल कर लेंगे, फिर उंगलियों से दबाकर एक बाटिया जैसे बना लेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर डालेंगे एक मजेदार स्टफिंग्स। आप चाहे तो बिना स्टफिंग्स के ये कटलेट बना सकते हैं, तब भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। पर हम ये कटलेट को बिल्कुल नए तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से चीज के स्टफिंग्स।
और अच्छे से इसके मुंह बंद कर देना है ताकि ये स्टफिंग्स बाहर ना निकले। ये देखिए, लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया। आप चाहे तो कटलेट की शेप और साइज आपके पसंद के अनुसार रख सकते हैं। हमने इसको थोड़े से बड़े साइज के रखे हैं। अब हमने एक प्लेट में लिए हैं थोड़े से ब्रेड क्रम्ब और इसको ब्रेड क्रम्ब से हल्के से कोट कर देंगे। इससे हमारे कटलेट बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। हम यहाँ पे कोई बैटर के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और बिना झंझट के बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। हमने पहले कटलेट को तैयार कर लिए हैं और कितना बढ़िया दिख रहे हैं। और ऐसी तरह से हम सारे कटलेट को तैयार कर लेंगे। तो अब चलिए कटलेट को हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने तेल को मीडियम गरम कर लिए हैं। हम ये कटलेट को शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके बहुत ही सावधानी से कटलेट को तेल में छोड़ देंगे और इसको हमें मीडियम फ्लेम में एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। और इसको फ्राई करते वक्त यह खुशबू निकल रहे हैं। मेरी तो पूरा किचन कटलेट की खुशबू से भर गया है। कुछ देर के बाद ये देखिए, हमने कटलेट को सुनहरा करके फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसको कढ़ाई से प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कटलेट की पहले बैच तैयार कर लिए हैं और ये कितना बढ़िया दिख रहे हैं। और ये हमारा सारे कटलेट बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई होकर तैयार है। अब हम ये गरम गरम क्रिस्पी और सुपर टेस्टी कटलेट को सर्व करेंगे स्पाइसी शेजवान चटनी के साथ। आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एक कटलेट को लेकर अब हम इसको तोड़ के दिखाते हैं और ये देखिए, अंदर मेल्टेड चीज कितना यम्मी लग रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, झटपट आज ही बना लीजिए ये बिल्कुल नए स्टाइल में बनी हुई टेस्टी और क्रिस्पी मजेदार कटलेट को। और मुझे बताइए मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। अगर ऐसे नए नए रेसिपी देखना चाहते हैं तो झटपट मेरी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रेसिपी अगर आपको पसंद आए इसको जरूर लाइक करें। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।